तो मुकाबला खेला गया पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच, और इस मुकाबले में आखिरकार पंजाब किंग्स ने बाजी मार ली। लेकिन एक समय ऐसा था जब गुजरात टाइटंस बल्लेबाजी कर रही थी, तूफानी बल्लेबाजी कर रही थी, और उसने गुजरात के 244 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 14 ओवर में 169 रन बना लिए थे। 14 ओवर में 169 रन गुजरात टाइटंस ने 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। एक छोर बटलर ने संभाल रखा था और दूसरे छोर पर रदरफोर्ड तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद एक खिलाड़ी पंजाब किंग्स में ऐसा आया जो वो 34 ओवर तक, 20 ओवर पंजाब किंग्स के बैटिंग के और 14 ओवर गुजरात टाइटंस की बैटिंग के, वो कहीं गायब था। वो ना मैच में नजर आया, ना पंजाब की तरफ से उसने बल्लेबाजी की और ना ही उसने पंजाब की तरफ से गेंदबाजी की। लेकिन गुजरात टाइटंस के 15वें ओवर में आते ही उसने मैच का पूरी तरह से रुख बदल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो सकता है कि 34 ओवर वो मैच ना खेला हो, लेकिन अचानक आया और पंजाब के लिए तूफानी जीत लाया। तो देखिए, यहां हम बात कर रहे हैं विजय कुमार विशाख की, जिसे पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस की पारी के 15वें ओवर में इंपैक्ट रूल नियम के माध्यम से अपनी टीम में एंट्री करवाई, एक खिलाड़ी को बाहर भेजा और विजय कुमार विशाख जो गेंदबाज हैं उनको वो टीम में लाए। और उसके बाद विजय कुमार विशाख जब गेंदबाजी करने के लिए आए तो उन्होंने अपने पहले ओवर की मैं अगर बात करूं, पहले ओवर में पूरी तरह से गुजरात टाइटंस को ही रोक दिया। पहली गेंद पर 1 रन आया, दूसरी गेंद पर 1 रन आया, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं आया, चौथी गेंद वाइड रही, फिर दोबारा चौथी गेंद डाली जिस पर कोई रन नहीं आया, पांचवी गेंद पर 1 रन आया और उसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी 1 रन आया। यानी कि गुजरात टाइटंस एक समय 15 रन 20 रन ओवर प्रति आ रही थी, लेकिन विजय कुमार विशाख ने आकर अपने पहले ही ओवर में सिर्फ 5 रन दिए और वहीं से गुजरात टाइटंस की जो पारी थी उस पर ब्रेक लग गया। उसके बाद जो अगला ओवर मार्को जेनसन जो डालने आए, उसमें भी गुजरात टाइटंस के जो बल्लेबाज थे कोई बड़ा धमाका नहीं कर पाए और बड़ी मुश्किल से उन्होंने 8 रन जोड़े। भाई साहब, जहां से उन्होंने शुरुआत की विजय कुमार विशाख ने पहले 5 रन आए तो 174 हो गया उनके ओवर में। उसके बाद मार्को जेनसन ने जब 16वां ओवर कंप्लीट किया तो गुजरात टाइटंस का जो स्कोर था वो 182 तक पहुंच पाया। यानी कि अगले 2 ओवर में बड़ी मुश्किल से गुजरात टाइटंस 12 गेंदों में 13 रन बना पाई। और उसके बाद विजय कुमार विशाख आए तो अपनी पारी का दूसरा ओवर और गुजरात टाइटंस की पारी का 17 ओवर डालने के लिए। और आपको मैं बता दूं कि इस ओवर में उन्होंने पहली गेंद वाइड डाली और उसके बाद जो उन्होंने अगली गेंद डाली वो लीगल थी, फिर दूसरी गेंद को एक बार दोबारा वाइड डाली, फिर अगली गेंद जो डाली वो लीगल थी। यानी कि लगातार मैं आपको बता दूं 4 गेंदें उन्होंने 3 गेंदें इस ओवर में वाइड डाली, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने पूरे ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। यानी कि गुजरात टाइटंस ने 15वें, 16वें और 17 ओवर में 18 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 18 रन बनाए और यहीं से गुजरात टाइटंस जो थी वो पूरी तरह से इस मैच में पिछड़ती चली गई और इस मैच में पूरी तरह से धीरे धीरे आउट हो गई। एक समय 6 ओवर में उनको जीतने के लिए सिर्फ 70 रन चाहिए थे और ऐसा लग रहा था कि आसानी से गुजरात टाइटंस इस मुकाबले को जीत जाएगी। लेकिन विजय कुमार विशाख ने आते ही अपने 2 ओवर्स में, पहले शुरुआत के जो 2 ओवर थे उसमें जो गेम का रुख था वो पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और फिर मार्को जेनसन ने जो 18वां ओवर भी डाला उसमें उनको एक चौका, 2 चौके जरूर पड़े, लेकिन वहां तक जो गेम था वो पंजाब किंग्स के फेवर में बदल गया था। और विजय कुमार विशाख के बारे में आपको बता दूं, एज अ इंपैक्ट प्लेयर आए, पहले 34 ओवर तक मैच का हिस्सा नहीं थे, लेकिन 35वें ओवर में जैसे मैच में आए उसके बाद आते ही वो पूरी तरह से छाए।